अब हमारे पास टास्क नंबर 14 है कि हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो कि प्रिंट कर सके किसी भी नंबर तक हमें क्या करे प्रिंट कर सके। लेकिन हमारे पास यहाँ पर बता रहा है कि n डाउन टू 1, मतलब इस तरह होना चाहिए कि n-1 होना चाहिए। तो हर एक नंबर को क्या करे n-1 कर दे। पहले हम रिकर्सिव फंक्शन को समझ लेते। रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जो अपने आप को अपने बॉडी में ही क्या करे कॉल करे। तो यहाँ पर हम की डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम रख दूँगा प्रिंट नम के नाम से मैंने बना लिया। और यहाँ पर मैं पैरामीटर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल z मैंने पैरामीटर दे दिया। अब यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे कि अगर z हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर हमें कुछ भी रिटर्न ना करो। हमारे पास क्या करो, कुछ भी हमारे पास रिटर्न ना करो। और यहाँ पर वो नंबर को क्या करो प्रिंट कर लो। तो यहाँ पर z लगाएंगे। अगर एक लाइन पर प्रिंट करना चाहते तो इंड इक्वल टू डबल कोट को थोड़ा सा स्पेस देंगे। और यहाँ पर फिर हम रिकर्सिव, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिकर्सिव फंक्शन का। तो रिकर्सिव फंक्शन का मैंने बताया है कि रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास वो होता है जो अपने आप को अपने बॉडी में ही क्या करे कॉल करे। तो यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे और प्रिंट में हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट नम है। और इसको क्या कहेंगे कि इसको बाई 1 क्या करो माइनस कर दो। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है। अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं फंक्शन कॉल की तरफ। ये तो हमने कर लिया फंक्शन कॉल। अच्छा यह इसको मैं कॉल कर देता हूँ इस फंक्शन को। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट प्रिंट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट। यहाँ पर मैंने प्रिंट लगा दिया। तो यहाँ पर प्रिंट लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन का नेम है और उसको पैरामीटर देते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5 तक या फिर 8 तक हमें चाहिए। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 1 तक हमारे पास प्रिंट हो गए हैं। अच्छा यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे तो हमारे पास ठीक हो जाएगा। इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया। इस तरह भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा तो ये हमारे पास हो गया। अब ये तो हमने कर लिया कि हम जो भी नंबर दे उस तक हमारे पास क्या हो जाए, उससे हमारे पास प्रिंट हो जाए वो। तो लेकिन हमें यूज़ क्या करना है रिकर्सिव फंक्शन का, जिसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि जो हमारे पास फंक्शन का नेम है, फंक्शन है वो अपने बॉडी में ही कॉल कर लेता है और एक एक वैल्यू को क्या करता है डिक्रीमेंट कर देता है। अब हम इस तरह हम करेंगे कि हम रन टाइम पर इस तरह वैल्यू को देंगे। तो उसके लिए हमारे पास सैंपल है इस तरह, उसका भी हमारे पास सैंपल है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर के नाम से मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया जो कि इंटीजर टाइप इनपुट होगा। और यूज़र से इनपुट करेगा कि एंटर द वैल्यू फॉर, या इस तरह करेंगे एंटर द नंबर। यहाँ पर एक नंबर को क्या करो एंटर कर दो। और फिर इसी फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे कॉल कर लेंगे और इस कांस्टेंट की जगह पर हम इस वेरिएबल को दे देंगे। अच्छा तो फिर भी हमारे पास सेम आएगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम रन टाइम पर यूज़र से ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5 तक चाहिए तो हमारे पास ये 5 तक हमारे पास प्रिंट हो गए हैं। अब मैं दोबारा रन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमें 10 तक चाहिए तो हमारे पास ये 10 तक हमारे पास क्या हो गए प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं। और इसके बैकग्राउंड में इसका लॉजिक किस तरह होगा इसको अब समझ लेते हैं यहाँ पर। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 8 दिया है या फिर 10 दिया, स्मॉलेस्ट देते ताकि सिर्फ हम लॉजिक को समझे कि किस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एंटर किया है 4 एंटर किया है। तो पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर चेक करेगा, z को चेक करेगा कि z में हमने 4 दिया है तो 4 को चेक करेगा। 4 हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है, नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पर आ जाएगा तो इस 4 को क्या करेगा यहाँ पर प्रिंट कर लेगा। अच्छा ये 4 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। और फिर थोड़ा सा स्पेस देगा यहाँ पर
क्योंकि हमने डबल कोट यूज़ किया है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि z-4, z में हमारे पास 4 है, z में 4 है तो 4 - 1 कर लेगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये क्या करेगा कि 3 हमारे पास z में अब 3 आ गया है, तो 3 को क्या करेगा, z यहाँ पर चेक करेगा कि इक्वल टू 0 है, ई 0 के बराबर है नहीं है हमारे पास, तो z को पेयर प्रिंट कर लेगा यहाँ पर, मतलब 3 को पेयर प्रिंट कर लेगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास दोबारा क्या होगा, जब प्रिंट कर लेगा और थोड़ा सा स्पेस दे देगा तो फिर यहाँ पर दोबारा डिक्रीमेंट कर लेगा कि 3 - 1, मतलब z में हमारे पास अब तो 3 आ गया है, तो 3 - 1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 z में अब 2 है, 2 को चेक कर लेगा, 2 हमारे पास बराबर है 0 के, नहीं बराबर नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पर जो प्रिंट करेगा वो यहाँ पर 2 को प्रिंट कर लेगा। अब यहाँ पर हमारे पास z में 2 है तो 2 को माइनस कर लेगा 1 से, और यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा। अब हमारे पास z में क्या है, z में हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 को चेक कर लेगा, 1 हमारे पास इक्वल टू 0 है, हमारे पास 0 के बराबर है नहीं है, तो फिर 1 को यहाँ पर प्रिंट कर लेगा, 1 फिर प्रिंट होगा और यहाँ पर फिर आ जाएगा, यहाँ पर जब प्रिंट कर लेगा और यहाँ पर आ जाएगा तो z में हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि 1 - 1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास z में 0 है, अब दोबारा चेक करेगा, z में 0 है तो 0 इक्वल टू 0 के बराबर है, हाँ हमारे पास बराबर है, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास ट्रू हो गया तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा और यहाँ पर हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका लॉजिक है इस रिकर्सिव फंक्शन का। अब हमारे पास टास्क नंबर 15 है कि हमारे पास एक और रिकर्जन फंक्शन है जिसमें हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। कोई भी नंबर जब एंटर करे वहाँ तक हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है उसका, 1 से लेकर n तक हमें करना है, लेकिन यूज़ करना है रिकर्जन फंक्शन को। अच्छा, यहाँ डेफ कीवर्ड को यूज़ करेंगे, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा सम ऑफ नम के नाम से। मैंने एक फंक्शन बना लिया और उसमें एक मैं पैरामीटर दूंगा नम मैंने पैरामीटर दे दिया। अब यहाँ पर हम इस तरह लॉजिक लगाएंगे कि अगर जो नम है वो इक्वल टू 1 है तो फिर तो हमारे पास क्या रिटर्न करो, 1 रिटर्न करो, और अगर इस तरह नहीं है तो फिर यहाँ पर आ जाओ, रिटर्न कर दो, फिर रिटर्न कर दो हमें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते, फिर रिटर्न कर दो n प्लस, अच्छा यहाँ पर हमारे पास नम है तो नम प्लस जो हमने जो फंक्शन बनाया है इसको कॉल करेंगे, जो कि हमारे पास रिकर्जन फंक्शन इसको हम कहते हैं, और नम -1 कह देंगे। अच्छा, ये हमने जो यूज़ किया है, ये हमने रिकर्जन को यूज़ किया है, रिकर्जन को हमने यूज़ किया है। ये जो हमने कॉल किया रिकर्जन का, हमारे पास डिफिनीशन इस तरह है कि वो अपनी बॉडी में ही अपने आप को कॉल करता है, इस तरह उसने कॉल कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन अब कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल का हमारे पास ये सेक्शन है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया है तो यहाँ पर हम ज़रूर प्रिंट लगाएंगे, तो प्रिंट मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को दूंगा और इसमें मैं वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए 4 तक, मुझे सम चाहिए, 1 से लेकर 4 तक मुझे सम चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ गया है कि उसका हमारे पास 10 है। अब हम फाइंड करते हैं कि रन टाइम पर यूज़र से लेते, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टेरिक दे दूँ ताकि अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ए के नाम से, जो कि इनपुट करे यूज़र से रन टाइम पर। यहाँ पर मैं दूंगा कि एंटर द वैल्यू फॉर ए के लिए वैल्यू को एंटर कर दो, और फिर इसी तरह हम कॉल कर लेंगे, लेकिन इस कांस्टेंट की जगह पर हम इस ए को देंगे जो कि हम रन टाइम पर एंटर करेंगे। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो 4 का तो हमारे पास 10 आ गया सम।
अब जो हमारे पास ये हम रन टाइम पर इसी तरह हम ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि 5 का मैं देता हूँ कि 5 तक हमें क्या करे, सम करे, तो वो भी हमारे पास ये 15 आ चुका है। तो इस तरह हम सम कर सकते हैं रिकर्जन फंक्शन की मदद से। 1 से लेकर कोई भी नंबर आप एंटर कर दे वहाँ तक आप सम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में क्या लॉजिक है इसको अब समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एंटर किया है 5 को हमने एंटर किया है। अब जो हमारे पास प्रिंट होगा वो किस तरह होगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आल लॉजिक है ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास लॉजिक है, ये रिकर्जन का है, तो इस वजह से हम इसको समझ लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 को एंटर किया, 5 को ये नम में आ गया, तो नम हमारे पास यहाँ पर चेक करेगा कि नम हमारे पास बराबर है 1 के, नहीं बराबर नहीं है 1 के, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो नम नम में हमारे पास 5 है, तो 5 प्लस और सम ऑफ यहाँ पर कर लेगा सम, यहाँ पर सम ऑफ नम एन टू। हमारे पास नम में 5 है, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि 5 प्लस सम ऑफ नम एन टू 4 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। तो इसका हमारे पास क्या आउटपुट आता है, तो ये हमारे पास अभी नहीं आएगा क्योंकि अब हमने सम ऑफ 4 को भी फाइंड करना है। तो जब हम सम ऑफ 4 को फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं सम ऑफ 4 की तरफ। अच्छा, सम ऑफ 4 हमारे पास, अब हमारे पास सम इस नम की जगह पर हमारे पास 4 है, तो 4 को चेक करेगा 1 से, 1 के बराबर नहीं है 4 हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके लिए लिखते हैं कि 4, क्योंकि नम में तो अब हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस हमारे पास सम ऑफ नम एन टू। हमारे पास 4, यहाँ पर नम में 4 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा और सम इंटू नम, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू, ये हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है कि अब हमें 3 का हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास 3 होगा, तो 3 जब हमारे पास होगा तो 3 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया है, तो 3 को चेक करें इक्वल टू 1 के बराबर है, नहीं हमारे पास 1 के बराबर हमारे पास 3 नहीं है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास नम में 3 है प्लस और सम इंटू नम जो हमारे पास फंक्शन है, और इसमें हमारे पास जो नम की वैल्यू है वो 3 है, 3 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस इंटू सम इंटू नम, यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2, हमारे पास अब 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास नम में 2 आ गई है, यहाँ पर नम में हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब इसको चेक करेंगे कि नम हमारे पास मतलब 2 हमारे पास बराबर है 1 के, नहीं हमारे पास बराबर नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, तो नम में हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस, अब सम जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेंगे, और फिर इसके जगह हमारे पास नम में 2 है, 2 माइनस 1, और यहाँ पर जो फाइनल में आ जाएगा 2 प्लस सम नम, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमारे पास नम में हमारे पास 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पर चेक कर लेगा कि अगर हमारे पास नम में अब 1 है, तो 1 को चेक कर लेगा, 1 हमारे पास बराबर है 1 के, हाँ हमारे पास बराबर है क्योंकि यहाँ पर अब 1 आ गया है, तो यहाँ पर रिटर्न कर लेगा 1 को। तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर लेगा, यहाँ पर 1 को रिटर्न कर लेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि सम ऑफ 1 का हमारे पास क्या आंसर आता है, सम ऑफ 1 का हमारे पास आंसर आता है
1 आता है। इसी तरह हमारे पास सम ऑफ 2 का आंसर हमारे पास आएगा 2। और इसी तरह हमारे पास सम ऑफ 3 का 3 और सम ऑफ 4 का 4 और सम ऑफ 5 का हमारे पास आएगा 5। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको और कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारे पास जो 1 से लेकर 5 तक हमारे पास किस तरह आते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सम इनटू नम हमारे पास फंक्शन है। ये जो हमारे पास है इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास 5 है और फिर हमारे पास इसी तरह हमारे पास सब के लिए कर लेते हैं ताकि समझने में हमें अच्छी तरह से फिर समझ जाए हम। अच्छा, इसी तरह हम कर लेते, ये हमारे पास 3 का है, ये हमारे पास 2 का है और ये हमारे पास 1 का आंसर है। अब हम आते हैं, अच्छा अब हम आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फाइंड नहीं है। सम ऑफ 1 तो हमारे पास फाइंड है, 1 तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 1 तो आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हमारे पास आ गया। अब अगर 1 को यहाँ पर हमें फाइंड नहीं, अब यहाँ पर हम आते हैं, सम ऑफ 1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पर 2 तो फाइंड है लेकिन सम ऑफ 1 हमें फाइंड नहीं था, जो कि यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हम आते हैं 2 + 1, 2 + 1 हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ 2 किसके बराबर है, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, 3 के बराबर है और यहाँ पर 3 है। तो 3 + 3 हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमने सम ऑफ 3 भी फाइंड कर लिया। अब हम सम ऑफ 3 की जगह पर इस 6 को दे देते हैं इस तरह कि 4 प्लस हमारे पास सम ऑफ 3 क्या है, 6 है। तो यहाँ पर 6 देते हैं, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। अब यहाँ पर हमने सम ऑफ 4 भी फाइंड कर लिया है। अब 5 यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस सम ऑफ 4 हमारे पास किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ पर हम 10 लगा देंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आता है 15। तो इस तरह हमारे पास रिकर्जन फंक्शन हमारे पास काम करता है। अब हम आते हैं इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 5 को, यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर मैं 5 को एंटर कर देता हूँ। अच्छा, 4 का हमारे पास 10 आया है। अगर आप इसको देखें कि सम ऑफ 4 हमारे पास किसके बराबर है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कैलकुलेट कर दिया है कि वो हमारे पास 10 के बराबर है। अब हम यहाँ पर 5 को एंटर कर देते हैं रन टाइम पर। तो रन टाइम पर हमने एंटर किया तो यहाँ पर हमारे पास 15 आया है, जो कि हमने यहाँ पर भी सोल्व कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास जो सम का रिकर्जन है वो इस तरह हमारे पास काम करता है। अब हमारे पास टास्क नंबर 16 है कि हमें रिकर्जन के ज़रिए से हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का। अच्छा, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे और फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर फैक्ट के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। अच्छा, अगर हम इसको अच्छा इसी तरह ही हम रखते हैं, इसका नाम कोई और नाम भी आप रख सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल हो, तो फैक्ट के नाम से मैंने ले लिया तो यह मुझे मीनिंगफुल लगता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे जो कि हम जब एंटर करेंगे तो उसका हमें फैक्टोरियल पर फाइंड हो जाए। यहाँ पर अब हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर n = 0 है या r n = हमारे पास 1 है तो फिर क्या करें, तो फिर यहाँ पर हमें जो रिटर्न कर दे 1 को, क्योंकि 0 और 1 का हमारे पास फैक्टोरियल 1 आता है। एल्स हमें क्या करें कि यहाँ पर रिटर्न कर दे फिर कि यहाँ पर फिर हमें रिटर्न इस तरह कर दे कि n हमने जो एंटर किया है n × जो हमने फैक्टोरियल का यूज़ किया है, जो फंक्शन का नेम है फैक्ट ऑफ, और यहाँ पर हम n - 1 दे देते हैं। ये हमने क्या यूज़ किया है, रिकर्जन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये हमारे पास क्या है, रिकर्जन फंक्शन। इसको हम रिकर्जन फंक्शन बोलते हैं कि अपने बॉडी में ही अपने आप को कॉल कर ले तो उसको हम बोलते हैं रिकर्जन फंक्शन।
अब हम इसको जब रन करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक और लॉजिक भी आप लगा सकते हैं कि अगर एलिफ अगर हमारे पास n लेस देन हमारे पास क्या है, लेस देन ज़ीरो है, तो फिर यहाँ पर क्या रिटर्न कर दो -1 को रिटर्न कर दो। अच्छा, जो कि हमारे पास नेगेटिव का रिकर्जन फैक्टोरियल हमारे पास नहीं होता, तो हम डायरेक्ट हम इसी तरह कर देते हैं कि अगर नेगेटिव का फैक्टोरियल कोई फाइंड करना चाहते हैं, उसका हमारे पास -1 आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल। अब हम फैक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न यूज़ किया है तो यहाँ पर ज़रूर हम प्रिंट लगाएंगे। अच्छा, प्रिंट मैंने लगा दिया और यहाँ पर थोड़ा मैसेज में दे देता हूँ कि द फैक्टोरियल ऑफ n एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑफ, या इस तरह कर दे हैं नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर एज, यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे इस फैक्ट को हम कॉल कर लेंगे और इसमें कोई भी हम कांस्टेंट वैल्यू दे। फॉर एग्जांपल मैं फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ 4 का, तो ये हमें क्या देता है अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फैक्टोरियल ऑफ नंबर जो हमारे पास हमने एंटर किया है 4 को, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 24। तो 4 का हमारे पास फैक्टोरियल 24 आ रहा है। तो किस तरह आता है फैक्टोरियल की अगर मैं डिफिनीशन कर दूं, तो फैक्टोरियल हमारे पास ये होता है कि इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल, जो हमने एंटर किया है 4 को हमने एंटर किया है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हमारे पास बराबर किसके होगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास होगा। तो 4 इंटू 3 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 12, और 12 इंटू 2 हमारे पास 24 आता है, 24 इंटू 1 हमारे पास 24 आता। तो इस वजह से इसने क्या कर लिया, यहाँ पर फैक्टोरियल 24 को फाइंड कर लिया। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम रन टाइम पर अगर इस तरह वैल्यू को लेना चाहते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह का है जिस तरह हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसी तरह का। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे फॉर एग्जांपल नम के नाम से, जो कि इंटीजर टाइप इनपुट करेगा यूज़र। यहाँ पर मैसेज देंगे एंटर द वैल्यू फॉर नम के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर कर दो, और फिर इसी तरह हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैसेज इसी तरह देंगे कि द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर हम जो हमने नम को एंटर किया यहाँ पर रेफरेंस देंगे एज हमारे पास क्या है। अब हम कॉल करेंगे इसी तरह हम कॉल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने कांस्टेंट दिया था, अब यहाँ पर हम वेरिएबल देंगे जो कि हम रन टाइम पर एंटर करेंगे। अच्छा, तो जब मैं इसको रन करता हूँ इसी तरह मैं 4 देता हूँ, तो जब मैं 4 दूंगा तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास 24 आंसर आया है। अब ये तो हमने कर लिया, अब हम इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारे पास 0 या 1 है, पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास 0 है तो उसका फैक्टोरियल भी 1 है। अगर हमने एंटर किया है 1 है तो 1 का भी हमारे पास फैक्टोरियल 1 है। अगर हमने नेगेटिव वैल्यू एंटर की है तो उसका भी हमारे पास नेगेटिव ही हमारे पास आएगा, मतलब उसका हमारे पास फैक्टोरियल आता ही नहीं है, तो सिर्फ हमने यहाँ पर माइनस दिया है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 4 एंटर किया है, अब हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास रिकर्शन है, तो यहाँ पर हम लॉजिक अब बनाएंगे। हमने एंटर किया है, क्या एंटर हमने किया है, हमने एंटर किया है 4 को। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को हमने यहाँ पर एंटर किया है, इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे पास पहले क्या होगा कि 4 यहाँ पर आ जाएगा। 4 हमारे पास इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 1 है, नहीं है हमारे पास, इसको स्किप कर लेगा। लेस देन 0 है, इसको भी स्किप कर लेगा। यहाँ पर अब आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा कि n मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर n हमारे पास 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई जो फैक्टोरियल है, फैक्ट ऑफ हमारे पास n में 4 है तो 4 माइनस 1। अब ये हमारे पास किसका है, फैक्ट ऑफ
4 का हमारे पास है। तो फैक्ट ऑफ 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फैक्ट ऑफ 3, क्योंकि 4 - 1 हमारे पास 3 आता है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम करेंगे फैक्ट ऑफ अब हमारे पास इसको अब हम फाइंड करेंगे, फैक्ट ऑफ 3 को अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास जो n है, n में हमारे पास अब 3 आ गई है। तो 3 हमारे पास 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, नहीं है हमारे पास, इसको स्किप कर लेगा। लेस देन 0 भी नहीं है, इसको भी स्किप कर लेगा, यहाँ पर आ जाएगा एल्स पार्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास नम में अब क्या है, हम नम में हमारे पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ, हमारे पास फिक्टोरियल है तो फैक्ट ऑफ हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1। अब उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास, अब हमने फाइंड करना है फैक्ट ऑफ 2 को, फैक्टोरियल ऑफ हमने क्या करना है, 2 को अब हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ पर चेक कर लेगा कि 0 और 1 के बराबर है, नहीं है, और लेस देन 0 है, नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्स पार्ट में। n में हमारे पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ हमारे पास 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो इस तरह होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1 हमारे पास होगा 1। अब हमने क्या करना है, फैक्ट ऑफ 1 को अब हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फैक्ट ऑफ 1, तो फैक्ट ऑफ 1 यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा इस तरह फैक्ट ऑफ 1 को हमने फाइंड करना है। तो 1 हमारे पास यहाँ पर आएगा कि चेक कर लेगा कि अगर हमारे पास 0 के बराबर है या 1 के बराबर है। तो 1 तो हमारे पास बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 1 के बराबर तो है। आर का कंडीशन इस तरह है कि अगर एक भी हमारे पास ट्रू हो गई तो हमारे पास ट्रू है, तो फिर लेकिन ये हमारे पास फॉल्स हो गई, लेकिन ये तो ट्रू हो गई, तो इस वजह से ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास फैक्ट ऑफ 1 हमें डायरेक्ट रिटर्न कर देगा 1, तो यहाँ पर हमें रिटर्न कर देगा 1। अब हम ये तो हमने फैक्ट ऑफ 1 को डायरेक्ट जो हमारे पास अब फाइनल वैल्यू इसकी आ गई है, इस तरह हमारे पास नहीं है। अब हमने इससे क्या करना है, इन सब को फाइंड करना है। फैक्टोरियल ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 2 तो हमारे पास है, 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसका हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास क्या आएगा 2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 2 भी फाइंड हो चुका है, जो कि हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास ये फैक्टोरियल ऑफ 3 को जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 2 हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो चुका है 2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। 3 इंटू 2 हमारे पास क्या आता है, 6 आता है, तो ये भी फैक्टोरियल ऑफ 3 भी फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फैक्टोरियल ऑफ 4 को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 3 यहाँ पर हमने फाइंड किया है जो कि 6 आ रहा है। 6 को अगर हम यहाँ पर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास आता है 24 आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा, वो हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 4 का हमारे पास होगा 24। इस तरह हमारे पास जो बैकग्राउंड में लॉजिक होता है वो इस तरह हमारे पास होता है। अब हमारे पास टास्क नंबर 17 है कि रिकर्शन का फंक्शन हमें बनाना है, लेकिन क्या फाइंड करना है, फिबोनाची सीरीज़ को हमें एन टाइम तक हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं किसके नाम से, फिबोनाची। मैंने इसके नाम से क्या बना लिया, एक फ़ंक्शन बना लिया, और इसमें मैं पैरामीटर देता हूँ x, मैंने x पैरामीटर दे दिया। अब हम इस पर लॉजिक लगाएंगे कि अगर x हमारे पास लेस और इक्वल टू 1 के है तो फिर हमें क्या करें, रिटर्न कर दो 1, वरना हमें एल्स पार्ट में आ जाओ। और यहाँ पर अब हम रिकर्जन को यूज़ करेंगे, रिकर्जन फंक्शन को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और फिर रिटर्न कर दो कि जो हमने बनाया है
हमने जो बनाया है फेबोनोशी, इसको हम उसी बॉडी के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको रिकर्जन फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर n नहीं, यहाँ पर x है, तो x माइनस 1 प्लस यहाँ पर दोबारा इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया है n माइनस, यहाँ पर x है तो x माइनस 2। अब ये हमने जो फंक्शन है वो हमने बना लिया। अब हम आते हैं फंक्शन कॉल की तरफ। तो फंक्शन कॉल किस तरह होगा, यहाँ पर हमने चूँकि यहाँ पर रिटर्न यूज़ किया है तो इस वजह से यहाँ पर ज़रूर हम प्रिंट लगाएंगे। तो मैंने प्रिंट लगा दिया और यहाँ पर फेबोनोशी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ, कॉल मैंने कर दी और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर वैल्यू दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 6 तक हमें क्या चाहिए, फेबोनोशी का हमारे पास जो लास्ट आता है उसका रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट हमें आ गया। अब अगर हमें चाहिए कि 12 तक हमें प्रिंट करें तो 12 तक भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें कोई भी आप नंबर देते तो उस तक आपके पास क्या करता है, फेबोनोशी सीरीज़ आपके पास प्रिंट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 5 कर दी है। अब अगर हम रन टाइम पर ले रहे हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास किस तरह होगा, सेम उसी तरह का है। यहाँ पर हम एक v के नाम से वेरिएबल ले लिया और n टाइप ये हमारे पास इनपुट होगा और यहाँ पर एंटर करेंगे यूज़र से कि एंटर द वैल्यू फॉर, यहाँ पर वैल्यू को क्या करो, इनपुट कर दो, वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर दो। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू को इनपुट कर दो और इसी तरह हम कॉल कर लेंगे, इसी तरह का हम कॉल कर देंगे। सिर्फ अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग देना चाहते तो दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्ट्रिंग दे सकते हैं। इस तरह दे सकते हैं कि फेबोनोशी, यहाँ पर इस तरह आप दे सकते हैं, फेबोनोशी इस तरह आप दे सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास अब यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर हम क्या देंगे, कांस्टेंट की जगह पर हम इस v को दे देंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पर जो v है वो हमसे रन टाइम पर इनपुट ले रहा है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा को यूज़ नहीं किया है और यहाँ पर भी कॉमा को यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह का हमारे पास एरर आते हैं। तो फर्स्ट का तो हमारे पास 8 आया है। अब सेकंड के लिए मैं एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 10 तक हमारे पास कितना आता है, तो 10 तक भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। और ये हमने क्या कर लिया, फेबोनोशी सीरीज़ को हमने प्रिंट कर लिया है, हमने उसको निकाल लिया है किसी भी नंबर का। अब इसका बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एंटर किया है 5 को, तो 5 का हमें जो आंसर है वो हम यहाँ पर अब हम उसको फाइंड करेंगे आंसर। तो ये हमारे पास जो लॉजिक है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर हमने 5 एंटर किया है, तो 5 यहाँ पर चेक करेगा, 5 हमारे पास लेस आर इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा और इस फंक्शन को कॉल कर लेगा और हमारे पास x में 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा फेब, और जो हमारे पास फेबोनोशी है, मैं डायरेक्ट लेता हूँ कि हमारे पास फेबोनोशी जो है वो उसका हमारे पास 5 माइनस 1 है, क्योंकि हमने एंटर 5 किया है, तो यहाँ पर x में 5 है, 5 माइनस 1 प्लस फेब ऑफ 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 आ गया। अब ये हमने फर्स्ट हमने जो किया है वो हमारे पास फेबोनोशी ऑफ कौन सा है, 5 है, तो 5 का हमारे पास क्या आएगा, ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है, फेब ऑफ 4 आता है, 5 माइनस 1 4, और प्लस फेब ऑफ हमारे पास आता है 5 माइनस 2, हमारे पास आता है 3 आता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है फेब ऑफ 4 का हमें फाइंड करना है, फेब ऑफ 4 का हमने क्या करना है, अब उसको हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, फेब ऑफ 4 को हमने फाइंड करना है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है कि फेब ऑफ
4 जो हमारे पास है उसका हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर चेक करेगा कि x में 4 है तो 4 हमारे पास लेस और इक्वल टू 1 है, नहीं है, हमारे पास 1 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर फेब ऑफ 4 माइनस 1 और फिर प्लस और इसी तरह हमारे पास 4 माइनस 2 कर लेगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा इसका ये 4 माइनस 1 हमारे पास आएगा 3 और प्लस 4 माइनस 2 हमारे पास आएगा 2 आएगा। अब हमने किसका फाइंड करना है, फेब ऑफ 3 का हमने फाइंड करना है, फेब ऑफ 3 का हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो चेक होगी कि 3 हमारे पास लेस और इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो यहाँ पर चेक करेगा कि अगर हमारे पास इस तरह नहीं तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर x में 3 है, 3 माइनस 1 और प्लस फेब ऑफ 3 माइनस 2 इस तरह कर लेगा और जो हमारे पास यहाँ पर इससे कैलकुलेट हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि फेब ऑफ हमारे पास 2 आएगा प्लस फेब ऑफ हमारे पास आएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हमने फाइंड करना है फेब ऑफ 2 का, हमने फाइंड करना है फेब ऑफ 2 का हमने फाइंड करना है। तो 2 को चेक करेगा, 2 हमारे पास लेस और इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर फेब ऑफ 2 माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फेब ऑफ 2 माइनस 2, यहाँ पर इस तरह होगा। अच्छा, यहाँ पर 2 माइनस 2 और यहाँ पर इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फेब ऑफ हमारे पास 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फेब ऑफ 0 आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास है फेब ऑफ हमारे पास 1 है और फेब ऑफ 0 है, इसको हमने फाइंड करना है। तो फेब ऑफ हमारे पास 1 को चेक करेंगे, 1 हमारे पास लेस और इक्वल टू 1 है, लेस तो नहीं है लेकिन 1 के बराबर है, तो उसको फिर डायरेक्ट हम रिटर्न कर लेंगे, 1 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास फेब ऑफ 0 फाइंड नहीं है तो फेब ऑफ 0 को भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो फेब ऑफ हमारे पास जो 0 है, फेब ऑफ जो 0 है ये इसका भी आंसर हमारे पास है कि अगर हमारे पास लेस आर मतलब 1 के या 1 से हमारे पास लेस हुआ तो उसको भी क्या कर दो, यहाँ पर हमारे पास इनपुट कर दो 1 इनपुट कर दो। अब हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, ये जो हमारे पास 8 आंसर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम इनपुट कर रहे हैं 5 को, जो हमने 5 को इनपुट किया है उसका हमारे पास 8 आ रहा है, तो ये किस तरह आ रहा है इसको भी हमने क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इसको थोड़ा मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए। अच्छा, फेब ऑफ 0 हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस और फेब ऑफ 1 हमारे पास क्या है, ये फेब ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अब हमारे पास फेब ऑफ 2 भी फाइंड हो चुका है, फेब ऑफ 0, फेब ऑफ 1 और फेब ऑफ 2 हमें फाइंड हो चुका है। अब हम आते हैं फेब ऑफ 3 की तरफ। 3 का हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना है कि फेब ऑफ 2 में हम फेब ऑफ 2 और फेब ऑफ 1 को हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। फेब ऑफ 2 का हमारे पास आंसर क्या है, 2 है, प्लस फेब ऑफ 1 का हमारे पास आंसर क्या है, 1 है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम आते हैं फेब ऑफ 4 की तरफ हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या मेंशन है, यहाँ पर हमें क्या रेफरेंस है कि फेब ऑफ 3 प्लस फेब ऑफ 2 हमें करना है। फेब ऑफ 3 का हमारे पास आंसर आया है 3 आंसर आया है और फेब ऑफ 2 का हमारे पास आंसर जो आया है, यहाँ पर फेब ऑफ 2 का हमारे पास आंसर आया है 2 आया है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अब हम लास्ट में आते हैं फेब ऑफ 1 की तरफ हम आते हैं। तो फेब ऑफ 1 का हमारे पास लास्ट में हमारे पास फेब ऑफ 5 है, तो फेब ऑफ 4 का हमारे पास क्या आंसर आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 आया है। तो 5 को जब हम ऐड करेंगे, किस से ऐड करेंगे, फेब ऑफ 3 से, तो 3 का हमारे पास क्या आंसर है, 3 है,
तो 3 से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो आंसर है वो 8 आ रहा है। जो हमने यहाँ पर 5 एंटर किया है उसका हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, उसका हमारे पास 8 आंसर आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास फिबोनाची का हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है, बैकग्राउंड है कि इस तरह हमारे पास काम करता है। अब हमारे पास टास्क नंबर 18 है कि राइट अ फंक्शन यूजिंग स्टेरिक आर्क्स दैट रिटर्न द सम ऑफ ऑल आर्गुमेंट। मतलब हमारे पास स्टेरिक आर्क्स जब हम पैरामीटर की जगह पर फंक्शन में लेंगे तो पैरामीटर के साथ जब हम फंक्शन में लेंगे तो वो क्या करेगा कि जितनी भी वैल्यू आप उसको दोगे वो उस पर कैलकुलेशन अप्लाई करता है। मतलब उसको यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न सम है तो यहाँ पर क्या करेगा, वो सम फाइंड करेगा। इसको जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं फ़ंक्शन बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ऐड का एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन ये है कि इसके साथ सिंगल स्टेरिक होगा और यहाँ पर मैं नम पैरामीटर यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि रिटर्न द सम ऑफ ऑल आर्गुमेंट। तो यहाँ पर मैं सम कीवर्ड, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, इसको मैं यूज़ करूँगा सम ऑफ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नम को। अच्छा, नम को जब मैं दूंगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जितनी भी हम यहाँ पर फंक्शन कॉल में जब हम देंगे वो हमारे पास कैलकुलेट करेगा। अच्छा, जब मैं इसको कॉल करूँगा उसके साथ ज़रूर प्रिंट लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं प्रिंट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ। इसके लिए हमने तो सिर्फ एक पैरामीटर दिया है। इसमें हम जितनी भी वैल्यू देंगे वो क्या करेगा, वो उसको सम वो ले लेगा और उसका फिर सम भी फाइंड करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम एंटर कर दे फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6। मैंने 5 वैल्यू को क्या कर लिया, इनपुट कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये उसका हमारे पास आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग भी देते हैं कि हमें द एडिशन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया है। अच्छा, इसको दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 20 आ रहा है, जो कि उसने सम कर लिया है। इन 5 वैल्यू को उसने सम कर लिया। अब इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत सारी वैल्यू को दूंगा। अच्छा, इसके बीच में मैं एक प्रिंट लगा देता हूँ ताकि इसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं दोबारा रन करूँ। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। अच्छा, यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 7 8 9 और यहाँ पर मैं देता हूँ 10 मैंने दे दिया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो उसका भी हमारे पास ये कैलकुलेट कर देता है। मतलब इस से ये पता चलता है कि हमारे पास जो स्टेरिक जब हम पिरामीटर के साथ यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो मल्टीपल वैल्यू को हमसे जब हम उसको वैल्यू देंगे उस पिरामीटर को तो हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 19 है कि हमें डबल स्टेरिक क्वार्क्स को हमें क्या करना है, यूज़ करना है, प्रिंट करना है, आल की वैल्यू पेयर को यूज़ करना है। अच्छा, ये हमारे पास टपल में यूज़ होता है और ये हमारे पास किस में यूज़ होता है, डिक्शनरी में यूज़ होता है क्योंकि की वैल्यू पेयर हमारे पास डिक्शनरी में होते हैं। इसको जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम डेफ कीवर्ड को यूज़ करेंगे जो कि डिफ़ाइन करता है फंक्शन को, और यहाँ पर हम ले लेते हैं डिक्शनरी डिक्शनरी वैल्यूज़ के नाम से मैंने फ़ंक्शन बना लिया। थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। अच्छा, मैंने इस फंक्शन से हमने ये बना लिया है और यहाँ पर हम क्या देंगे, डबल स्टेरिक देंगे। आर्क्स के लिए हमारे पास सिंगल स्टेरिक था, इसके लिए हमारे पास डबल स्टेरिक होगा और इसकी जगह पर हम दे पैरामीटर की जगह पर हम देते हैं एन को मैंने दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इस तरह एक लॉजिक लगाना है कि हमने इसको अब डिस्प्ले करना है कि फोर हमारे पास यहाँ पर लूप लगाएंगे कि फोर
ए एंड बी। ए हमारे पास की के लिए यूज़ होगा, बी हमारे पास वैल्यू के लिए यूज़ होगा। फॉर ए एंड बी एन हमारे पास जो हमने एन है, एन डॉट हम बनाएंगे एन डॉट एटम्स, एन डॉट एटम्स, और फिर यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे उन ए को, और प्लस, और बीच में हमारे पास कॉलन होगा, बीच में कॉलन, और फिर हमारे पास बी होगा। ये हमने प्रिंट कर लिया। अब हम इसको कॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ इस फंक्शन को। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा यहाँ पर, ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कॉल। ये हमारे पास फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, इसके लिए मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू आप दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम इक्वल टू, यहाँ पर मैं देता हूँ अपना नेम, यहाँ पर मैंने दे दिया अपना नेम दे दिया, और यहाँ पर मैं एज देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एज इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 23, और यहाँ पर मैं ग्रेड भी दे देता हूँ कि ग्रेड इक्वल टू, यहाँ पर मैं ग्रेड देता हूँ A+, मैंने दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने नेम को भी प्रिंट कर लिया, और एज को भी प्रिंट कर लिया, और ग्रेड को भी प्रिंट कर लिया। इसी तरह आप कोई जितनी भी आप देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह टास्क था कि हमें फंक्शन बनाना था जो कि डबल स्टेरिक, जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं, इसको हमने यूज़ करना था, जो कि आल प्रिंट करना है। की वैल्यू पेयर्स को हमने प्रिंट करना है। की वैल्यू पेयर हमारे पास डिक्शनरी में होते हैं, इस टाइप होते हैं। तो इस तरह हमने क्या करना था, प्रिंट करना था, जो कि हमने इस तरह हमने कर लिया है। डबल स्टेरिक हमने पैरामीटर की जगह पैरामीटर के साथ यूज़ किया है, और इसमें हम जितनी भी वैल्यू देंगे यहाँ पर वो क्या कर लेगा, वो यहाँ पर ऐड कर लेगा, और हमें डिस्प्ले भी कर लेगा। सेमेस्टर, सेमेस्टर इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर कांस्टेंट भी दे सकते हैं, 5th मैंने दे दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो इस तरह हमारे पास ये टास्क था, टास्क नंबर 19। अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर 20 है कि हमें इन दोनों को हमने यूज़ करना है फंक्शन के अंदर, और उसके लिए फिर जब हम फंक्शन कॉल करेंगे उसके लिए जब वैल्यू देंगे तो हमें रिटर्न करें। अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्टेरिक आर्क्स एंड डबल स्टेरिक क्वार्क्स के नाम से पाइथन का फ़ाइल होगा, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर ले, यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ शो डेटा के नाम से। शो डेटा के नाम से मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया, और उसमें मैं यूज़ करूँगा आर्क्स को भी यूज़ करूँगा, स्टेरिक नम, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डबल स्टेरिक क्वार्क्स को भी हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर को हम यूज़ करिए, इस तरह करते हैं कि वैल्यू को हमने यूज़ कर ली। तो ये हमारे पास आर्क्स हो गया, ये हमारे पास क्वार्क्स हो गया। जिस तरह हमने पिछले दो को यहाँ पर यूज़ किया, आर्क्स के लिए भी हमने किया और क्वार्क्स के लिए भी हमने किया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो आर्क्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होंगे नम में, और जो हमारे पास क्वार्क्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पर, वो हमारे पास कहाँ पर प्रिंट हो गए, वो हमारे पास यहाँ पर फिर हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे वैल्यू के नाम से हमारे पास। अब हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन को हम कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल। अच्छा, इस यहाँ पर हमने प्रिंट यूज़ किया है तो डायरेक्ट ही हम यूज़ कर सकते हैं शो डेटा के नाम से मैंने फंक्शन बनाया है, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ, डिफरेंट वैल्यू देता हूँ। ये ख़ुद ब खुद क्या करता है, पहचान लेता है। अच्छा, यहाँ पर मैं देता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैं देता हूँ नेम इक्वल टू, मैं देता हूँ अपना नेम, यहाँ पर मैं देता हूँ अपना नेम, और यहाँ पर मैं देता हूँ एज इक्वल टू 23, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स देता हूँ, मार्क्स इक्वल टू यहाँ पर देता हूँ 450। तो यहाँ पर मैंने दे दिया। अब ये क्या करेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये हमारे पास आर्ग्स में हमारे पास कैलकुलेट हो गया, और ये उसने क्या कर लिया, क्वार्क्स में उसने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो हमारे पास स्टेरिक आर्क्स होता है वो हमारे पास टपल में यूज़ होता है, और जो हमारे पास क्वार्क्स होता है वो हमारे पास डिक्शनरी में हमारे पास यूज़ होता है। तो इस तरह हमारे पास ये टास्क था जो कि हमने अभी कर लिया है। अब हमारे पास टास्क नंबर 21 है कि राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न ऑल इवन नंबर फ्रॉम लिस्ट। मतलब हमें इस तरह एक फ़ंक्शन बनाना है जो कि इवन नंबर को क्या करे, हमें डिस्प्ले करके दे दे फ्रॉम लिस्ट में से। यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, और उसको मैं पैरामीटर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नम। मैंने नम दे दिया। अब यहाँ पर मैं लॉजिक इस तरह लगाऊंगा कि यहाँ पर मैं लूप को यूज़ करूँगा कि फॉर एन हमारे पास नम, फॉर एन नम, और यहाँ पर मैं इससे पहले एक E1 की लिस्ट को यहाँ पर क्या कर लूँगा, डिक्लेयर कर लूँगा, और इसको हमारे पास ये एम्प्टी लिस्ट होगा। और यहाँ पर जब इस तरह का लॉजिक लगाऊंगा जो कि E1 का लॉजिक होगा कि n हमारे पास n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो, तो फिर हमें क्या कर दे, फिर हमें कर दो अपेंड E1 डॉट अपेंड कर दो E1 जो हमारे पास, ये जो हमारे पास E1 का लिस्ट है उसको अपेंड कर दो, अपेंड फंक्शन को कॉल कर दो, और फिर लास्ट में हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो ये E1 का लिस्ट हमें क्या कर दो, फिर रिटर्न कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर हम करेंगे फंक्शन कॉल, यहाँ पर हम करेंगे फंक्शन कॉल। इस फंक्शन को यहाँ पर हमने रिटर्न को यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमें प्रिंट लगाना ज़रूरी है। तो प्रिंट हमने लगा, और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देता हूँ। लेकिन इसके लिए जब हम लिस्ट देंगे तो यहाँ पर मैं लिस्ट को माई लिस्ट के नाम से मैंने लिस्ट बनाया है, यहाँ पर मैं बना लूँगा, और उसमें मैं वैल्यू दे दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमने लिस्ट बनाई जो कि उसमें हमारे पास E1 वैल्यू भी है और ओड भी है, और इसको मैं इसकी जगह पर दे देता हूँ, माई लिस्ट की जगह पर। इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया कि लिस्ट डॉट अपेंड टेक एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने क्या है किया है कि वैल्यू को आपने यहाँ पर दिया नहीं है, जो कि हम यहाँ पर जितनी भी हम इनपुट करेंगे, जितनी भी हम यहाँ पर नंबर होगा, यहाँ पर जो हमारे पास है ये जो हमने लिस्ट दिया है, और यहाँ पर जो हमने कॉल के दौरान पर ये जो लिस्ट हमने दिया है उसकी वैल्यू हमारे पास नम में है, तो नम असाइन होगा n को वेरिएबल को, और n को हम इस अपेंड के अंदर देंगे, और अपेंड क्या करेगा, E1 लिस्ट के अंदर उसको दे देगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास E1 लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ गया है। अब हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह होता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये जो लिस्ट है E1 और ओड का लिस्ट है, हमारे पास E1 और ओड का लिस्ट है। हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है इस फंक्शन को, और हमने इस नम की जगह पर इस लिस्ट को दिया है। यहाँ तक हमारे पास ठीक है कि हमने इस नम की जगह पर इस लिस्ट को दिया है जो कि हमारे पास ये लिस्ट है। अब हमने यहाँ पर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। E1 लिस्ट तो हमारे पास खाली है, इनिशियल हमारे पास कुछ भी नहीं है उसमें, उसके लिए हम लूप चला रहे हैं। n हमारे पास वेरिएबल है, n नम, मतलब इस लिस्ट, ये जो हमारे पास लिस्ट है, क्योंकि इस नम की जगह पर तो हमने लिस्ट को दिया है ना, तो जो लिस्ट हमारे पास है जो जिसमें हमारे पास इवन और ऑड नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास n वेरिएबल में आ जाएगी, और n वेरिएबल क्या कर लेगा, हर एक वैल्यू को डिवाइड करेगा 2 पर, जिसका भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता हो तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये हमारे पास E1 है, तो फिर E1 में क्या कर लेगा, अपेंड कर लेगा उस नंबर को जो हमारे पास क्या होगा, इक्वली डिवाइडेबल होगा, और उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता हो।
तो वो क्या करेगा, अपेंड कर लेगा उस E1 के अंदर, और फिर E1 के अंदर हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और हम रिटर्न कर लेंगे E1 को। इस तरह का हमारे पास लॉजिक है। अच्छा, इसको हम दोबारा दे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अगर आप ओड को लिखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ। यहाँ पर दोबारा मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं n मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 1 आता हो, फिर हमें यहाँ पर एक और लिस्ट को बनाओ जिसको हम बोलते हैं ओड का लिस्ट बनाओ, और यहाँ पर क्या कर लो कि ओड को फिर अपेंड कर लो, डॉट अपेंड कर लो, और यहाँ पर n दे दो। ये हमारे पास ये होगा, और फिर यहाँ पर दोबारा रिटर्न कर दो, यहाँ पर दोबारा रिटर्न कर दो, ओड को भी रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब रिटर्न करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये सिंगल आ रहा है। सिंगल हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगल हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अच्छा, इसके लिए कुछ यहाँ पर हमारे पास ये जो नम होगा, और हमारे पास यहाँ पर हमने अपेंड कर लिया है। अच्छा, उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम लगा देंगे E1 और कॉमा, और फिर ओड हम लगा देंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया है। तो यहाँ पर आपके पास E1 लिस्ट भी आ जाएगी और आपके पास ओड लिस्ट भी आ जाएगी। तो इस तरह हम कर सकते हैं किसी लिस्ट, कोई भी लिस्ट फंक्शन में हम उसमें से E1 और ओड को निकाल सकते हैं इस तरह। अब हमारे पास टास्क नंबर 22 है कि हमें फ़ंक्शन बनाना है जो कि लिस्ट के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्ले करके दे दे। यहाँ पर हम डिफ कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम फंक्शन बनाएंगे किसके नाम से, लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट के नाम से। और यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ एक नंबर को दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर पैरामीटर को मैंने दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर लूँगा लार्जेस्ट के नाम से, जिसमें हमारे पास नंबर का जो ज़ीरो इंडेक्स होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। इसको मैं बाद में सबको मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लूप लगाएंगे कि फॉर, यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एक्स एन, हमारे पास जो नंबर है, फॉर एक्स एन नंबर। और यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन हुआ, अगर x हमारे पास ग्रेटर देन हुआ किससे, लार्जेस्ट से हमारे पास ग्रेटर देन हुआ, तो फिर हमें लार्जेस्ट में उस वैल्यू को क्या कर दो, उस वैल्यू को दे दो, और फिर लास्ट में हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो लार्जेस्ट एलिमेंट को, फिर हमें रिटर्न कर दो। सिंपल सा इस तरह का हमारे पास लॉजिक होगा। अब यहाँ पर हम एक अब लिस्ट बना लेते हैं। माई लिस्ट के नाम से मैंने यहाँ पर लिस्ट बना ली, और यहाँ पर मैं देता हूँ 1 3 रेंडमली वैल्यू देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस तरह मैंने वैल्यू दे दी है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न को यूज़ किया है। जब आप रिटर्न को यूज़ करते हो तो जब कॉल करते हो फंक्शन को, तो ज़रूर आप क्या करोगे, उसको प्रिंट लगाओगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मैसेज देता, लार्जेस्ट एलिमेंट एन लिस्ट एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, और इस फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो उसमें हमारे पास जो लिस्ट होगा उसको रेफरेंस दे देंगे, जो हमारे पास माई लिस्ट है। अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक हमारे पास लिस्ट होगा जिसमें हम जो ग्रेटर लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको फाइंड करेंगे। अब इसको मैंने कॉल कर दिया है, इस नंबर की जगह पर मैंने इस लिस्ट को दे दी है। आप ऐसा समझ ले कि ये नंबर में हमारे पास ये लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर सेकंड हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लार्जेस्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और उसको मैं क्या करता हूँ कि इस लिस्ट में जो ज़ीरो इंडेक्स पर है, ये जो 1 है ये हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स पर है, इसको मैं दे देता हूँ। तो ये अब लूप चलाएगा। x हमारे पास एक वेरिएबल है कि एक्स एन नंबर, मतलब एक्स एन नंबर में हमारे पास लिस्ट है, तो एक्स एन लिस्ट की जितनी भी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारे पास x में आ जाएगी।
अब x पर हम लॉजिक लगाएं कि अगर x में हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से, मतलब ज़ीरो इंडेक्स से, इससे, तो हमें क्या करें कि वो वैल्यू को क्या करो, उस वैल्यू को लार्जेस्ट में डाल दो और फिर रिटर्न भी करो लार्जेस्ट को। और इसी तरह ये सब के साथ चेक करेगा, जो भी हमारे पास ग्रेटर होगी, सब से ग्रेटर होगी, वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये इस तरह हमारे पास काम करता है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द लार्जेस्ट एलिमेंट इन लिस्ट एज अ 9, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20 को, मैंने दे दिया। अब क्या करता है, अब हमारे पास 20 ग्रेटर लार्जेस्ट वैल्यू आया है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ 23 को, तो यहाँ पर हमारे पास 23 लार्जेस्ट एलिमेंट आएगा लिस्ट में से। तो इस तरह हम फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि लिस्ट के अंदर हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास टास्क नंबर 23 है कि राइट अ फंक्शन दैट रिमूव डुप्लिकेट्स फ्रॉम लिस्ट में से डुप्लिकेट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है इन फंक्शन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक यूनिक लिस्ट के नाम से मैंने एक क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया और यहाँ पर मैं पैरामीटर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नम मैंने पैरामीटर दे दी। यहाँ पर मैं एक यूनिक के नाम से एक लिस्ट बना लूँगा और यहाँ पर मैं फॉर लूप चलाऊँगा फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर वैल्यू इन हमारे पास नम, फॉर वैल्यू इन नम जो हमारे पास ये है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरह लॉजिक लगाऊंगा कि जो वैल्यू है नॉट इन हमारे पास क्या है, यूनिक, नॉट इन यूनिक। और फिर यहाँ पर फिर हम क्या कर और अब हम क्या करेंगे कि अब जो हमारे पास हमने ये जो यूनिक के नाम से ये जो लिस्ट बनाया है, यूनिक के नाम से यूनिक डॉट अपेंड कर देंगे। किसको अपेंड कर देंगे, वैल्यू को हम अपेंड कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, रिटर्न कर देंगे, इस यूनिक लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल की तरफ। फंक्शन कॉल का जो हमारे पास सेक्शन है इसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माई लिस्ट के नाम से मैं एक लिस्ट बना लूँगा। किसी भी नाम से आप लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की जगह आप कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं लिस्ट बना लूँगा जिसमें मैं डुप्लिकेट वैल्यू भी दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 8 और यहाँ पर फिर 7 है हमारे पास। इस तरह हमारे पास डुप्लिकेट वैल्यू है, ये किस तरह कैलकुलेट करता है यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हमने रिटर्न को यूज़ किया है, तो इस वजह से जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर ज़रूर प्रिंट को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास प्रिंट यूज़ होता तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिटर्न है, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू है। द फाइनल लिस्ट हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट होगा, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे और इस लिस्ट को मैं यहाँ पर दे दूँगा। अच्छा, इसको अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आप समझ लें, ये हमारे पास एक लिस्ट है जो कि हमने इस नम की जगह पर, जब हम कॉल कर रहे थे तो नम की जगह पर हमने यहाँ पर दे दिया। अब हमारे पास नम में जो वैल्यू है वो ये लिस्ट की वैल्यू है। अब यूनिक के नाम से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया है। इनिशियल हमारे पास एम्प्टी होगा। यहाँ पर हम लूप चला रहे हैं कि जो नम है, नम में तो हमारे पास ये लिस्ट की वैल्यू है, तो लिस्ट की वैल्यू हमारे पास वैल्यू में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने कंडीशन इस तरह लगाया है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो हमारे पास लिस्ट की वैल्यू है, नॉट इन यूनिक, मतलब अगर एक दफ़ा एक वैल्यू यूनिक में चली गई है, अगर दोबारा वो वैल्यू आती है तो उसको फिर क्या करो, नॉट इन यूनिक, मतलब उसको यूनिक में अगर वो उसमें नहीं है तो फिर इस तरह करो। अगर वो वैल्यू इस यूनिक लिस्ट में नहीं है तो फिर क्या करो, इस
यूनिक में फिर अपेंड कर दो। अपेंड हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम वैल्यू को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास जितनी भी ये लिस्ट की वैल्यू है हमारे पास वैल्यू में आ गई है, पहले नम में आ गई थी। अब हमने जब लूप लगाया तो वो हमारे पास इस वैल्यू के वेरिएबल में आ गई है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास लिस्ट की वैल्यू है, ये नॉट एन यूनिक होनी चाहिए। मतलब हमारे पास लिस्ट में मौजूद नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास रिपीटेड वैल्यू हुई है, रिपीटेड वैल्यू है, वो हमारे पास यूनिक लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो जब हम फिर क्या करते हैं, फिर हम इस लिस्ट में अपेंड कर देते हैं उन वैल्यू को जो हमारे पास यूनिक होती है, जो हमारे पास यूनिक होती है, और फिर हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं उन यूनिक वैल्यू को हम डिस्प्ले करते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 4 5 6 7 8। जहाँ यहाँ पर हमने क्या एंटर किया था 1 2 2, यहाँ पर रिपीट, तो यहाँ पर हमारे पास रिपीट नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू को उसने क्या कर दिया, निकाल दिया है। यहाँ पर 4 5 6 6 है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 6 आया है। यहाँ पर 7 8 7 है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 7 8 आया है। तो इस तरह हम फंक्शन में से डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 24 है कि हमें इस तरह एक फ़ंक्शन बनाना है जो कि कोई भी वैल्यू हम उसको एंटर करें या उसको दे दे तो वो क्या करे, कैलकुलेट करे उसमें से वावल को कि कितने वावल इसमें यूज़ हुए हैं। यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काउंट वावल के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया और उसको मैं देता हूँ टेक्स्ट मैंने एक पैरामीटर दे दिया। अब यहाँ पर मैं वावल को पहले डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि वावल में हमारे पास क्या क्या होंगी, ए ई आई ओ यू, और कैपिटल में भी ए ई आई ओ यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, एक काउंट का वेरिएबल लेना है जो कि इनिशियल 0 उसमें होंगे। यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाना है कि फॉर आई एन हमारे पास जो हम टेक्स्ट ले रहे हैं ये हमारे पास इसमें आई में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे पास आई जो है, फॉर आई यहाँ पर हमारे पास है एन, हमारे पास जो वावल है आई एन वावल, अगर वावल में है तो फिर क्या कर दो, फिर हमारे पास जो काउंट का हमने वेरिएबल बनाया है उसको फिर इंक्रीमेंट कर लो 1 के साथ, और फिर रिटर्न भी कर दो किसको, काउंट को फिर रिटर्न भी कर दो। अच्छा, यहाँ पर अब हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल। यहाँ पर कोई भी मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, इनिशियल में यहाँ पर ही दूंगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड के नाम से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दिया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा लेकिन मैं प्रिंट लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ किया है। तो रिटर्न को जब आप फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, जब आप कॉल करते हैं फंक्शन से बाहर, तो आप ज़रूर प्रिंट लगाएंगे। अच्छा, द टोटल वावल एंड स्ट्रिंग एज हमारे पास यहाँ पर इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, और इस को हम देंगे। अब हम इसको समझते हैं। पहले हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को चेक करना है कि इसमें हमारे पास कितने वावल है, कितने वावल हमारे पास है। तो इसकी जगह, टेक्स्ट की जगह पर हमारे पास आ गई है ये एस आ गई है, इसमें हमारे पास हेलो वर्ल्ड स्टोर है। तो इसमें हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई है, ये जो टेक्स्ट है। और हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि वावल में हमारे पास ए ई आई ओ यू अगर आए तो हमारे पास वावल है, हमने पहले से डिफ़ाइन किया है। और काउंट का एक वेरिएबल लिया है जो कि इनिशियल 0 होगा। यहाँ पर हमने लूप चलाया है कि अगर जो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग हमारे पास टेक्स्ट में आ गई है, तो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास इस आई में आ जाए। और इस पर हम लॉजिक लगा रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो आई में अब हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई है ना, तो ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास अगर वावल में से है, अगर वावल में से इनके वर्ड्स, इनके लेटर्स हैं, तो फिर हमें क्या करो, फिर हमें
फिर हमें क्या करो, काउंट कर दो, उसको इंक्रीमेंट कर लो बाई वन उसको क्या कर लो, इंक्रीमेंट कर लो, और फिर रिटर्न भी कर दो, मतलब उसको डिस्प्ले भी कर दो कि कितने हमारे पास काउंट मतलब वावल आए हैं। अच्छा, इसको जब मैंने रन किया तो हमारे पास 3 वावल हमारे पास यूज़ हुए हैं। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं कि एच हमारे पास वावल नहीं है एच हमारे पास वावल नहीं है, ई हमारे पास वावल है तो एक हो गया, एल नहीं है, ओ हमारे पास वावल है तो 2 हो गए, और यहाँ पर आते हैं डब्ल्यू हमारे पास वावल नहीं है, ओ हमारे पास वावल है तो 3 हो गए, और आर हमारे पास वावल नहीं है, एल भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो हमारे पास 3 वावल यूज़ हुए हैं। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अच्छा, अगर मैं रन टाइम पर यूज़र से ले लूँ तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमने कर लिया है। अच्छा, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, और प्रिंट यहाँ पर मैं स्टेरिक दे दूँगा। यहाँ पर अगर मैं रन टाइम पर यूज़र से ले लूँ तो फिर हमारे पास कोई भी आप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप होगा इनपुट, स्ट्रिंग टाइप इनपुट होगा, और यहाँ पर हम एंटर एनी वर्ड्स या एनी करेक्टर आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और इसकी जगह पर अब हम क्या देंगे, इसकी जगह पर अच्छा यहाँ पर हम दे देते हैं, इसकी जगह पर हम क्या देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं। दोनों को हम चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनपुट कर देता हूँ कि बेस्ट को मैंने इनपुट कर दिया, इसमें हमारे पास कितने वावल है, तो ये क्या कह रहा है, द टोटल वावल इन स्ट्रिंग इज़ 1, क्योंकि आप अगर चेक करें तो बी हमारे पास वावल नहीं है, ई हमारे पास वावल है, एस भी नहीं है, टी भी नहीं है, तो इस तरह हमारे पास वावल को उसने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह आप फंक्शन के अंदर वावल को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 25 है, जो कि लास्ट टास्क है। हमें क्या करना है कि प्राइम नंबर को फाइंड करना है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम प्राइम के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसमें मैं एक पैरामीटर दूंगा नम। अच्छा, यहाँ पर हम अब लॉजिक लगाएंगे कि अगर नम हमारे पास लेस देन क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ, तो फिर यहाँ पर हमें प्रिंट कर दो कि देयर इज़ नो प्राइम नंबर फॉर नेगेटिव वैल्यू, जो कि आपने यहाँ पर एंटर की है। यहाँ पर हम एफ बी लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एलिफ एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर नम हमारे पास इक्वल टू 0 है, या फिर नम हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो फिर यहाँ पर प्रिंट लगा दो, और इस तरह कर दो कि जो आपके पास नंबर है, ये जो आपके पास क्या है, नंबर है, ये हमारे पास क्या है, इज़ नॉट आ प्राइम नंबर, ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, इस तरह का हम लगा देंगे, और फिर हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं इस प्राइम के नाम से, जो कि इनिशियल क्या होगा, ट्रू होगा। इनिशियल हमारे पास क्या होगा, इनिशियल ट्रू होगा। यहाँ पर हम लूप चलाएंगे कि फॉर एक्स इन रेंज हमारे पास 1 के लिए हमने कर लिया। अब हम आते हैं 2 से, 2, और ये कहाँ तक जाएगा, नम तक, नम से एक वैल्यू कम जाएगा, क्योंकि प्राइम का हमारे पास लॉजिक इस तरह है कि वो ख़ुद पर डिवाइड हो सकता है और 1 पर डिवाइड हो सकता है। और फिर यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि ये जो हमारे पास एफ नम को क्या कर दो, नम मॉडुलस हमारे पास क्या कर दो, एक्स कर दो, और जिसका भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता हो तो वो हमारे पास क्या होगा, फिर यहाँ पर जो एस प्राइम है उसको फिर क्या कर लो, यहाँ पर फॉल्स कर लो, उसको फॉल्स कर लो, और यहाँ पर फिर ब्रेक कर लो। ये जो नम की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स में जितनी भी हमारे पास वैल्यू है उसको यहाँ पर हम लॉजिक इस तरह लगाएं, हर एक वैल्यू को क्या कर दो, डिवाइड कर दो इस एक्स पर। अच्छा, इस नम में जो भी हम वैल्यू को एंटर करेंगे उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो एक्स पर। एक्स में हमारे पास क्या होगा, 2 से लेकर नम तक के एक वैल्यू कम, नम से एक वैल्यू कम तक हम जितनी भी वैल्यू होगी उससे हम ये नम को डिवाइड करेंगे, जिसका भी रिमाइंडर 0 आता है
वो हमारे पास फिर क्या होगा, अगर वो इक्वली डिवाइड होता है, रिमाइंडर ज़ीरो होता है, तो वो हमारे पास फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरह हम मैसेज दे देंगे। अब यहाँ पर फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम अगर हमारे पास इज़ प्राइम है, इज़ प्राइम अगर हमारे पास है इस तरह, तो फिर हमें क्या कर लो, यहाँ पर प्रिंट लगा दो इफ़ द नंबर, जो नंबर आपके पास है इज़ अ प्राइम नंबर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्राइम नंबर है। अच्छा, और यहाँ पर हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे, इसी तरह का हम मैसेज दे देंगे कि जो नंबर है इज़ नॉट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा इज़ नॉट प्राइम नंबर, ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब हम इसको कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल। ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। ये जो प्राइम के नाम से हमने बनाया है, पहले हम इसको चेक कर देते हैं कि 2 हमारे पास या 3 हमारे पास प्राइम नंबर है कि नहीं है। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये कह रहा है कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर। अच्छा, इससे तो हम निकल लिए। अब हम रन टाइम पर चेक करते हैं कि रन टाइम पर हमसे ले ले कि फिर उसको चेक करें। यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर के नाम से, जो कि इंटीजर टाइप इनपुट करेगा यूज़र से। एंटर द वैल्यू, एंटर एनी नंबर, किसी भी नंबर को क्या कर लो, एंटर कर दो। अच्छा, जब एंटर कर देगा तो यहाँ पर फिर इस प्राइम जो हमने फंक्शन बनाया है, इसमें उस नंबर को दे देते हैं और फिर वो क्या कर लेगा, वो डिस्प्ले कर लेगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमसे वैल्यू मांग रहा है, किसी भी वैल्यू को क्या कर, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का हमारे पास प्राइम नंबर, हाँ ये हमारे पास प्राइम नंबर है। हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 और ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, और बाकी भी हमारे पास है। यहाँ पर हम आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, और यहाँ पर हम आते हैं 7 हमारे पास प्राइम नंबर है। 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 के लिए क्या है, 9 इज़ अ नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि वो 3 पर डिवाइड होता है। और 11 हमारे पास प्राइम नंबर है। अब हम देते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है, नहीं है। 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, और यहाँ पर हम देते हैं 8 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 13 देते, 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। जो यहाँ पर कोई और देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि यहाँ पर मैं देता हूँ 12, तो 12 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इससे हमारे पास ये साबित होता है कि हमारे पास ये चेक करता है कि हम जो इनपुट करते हैं वो हमें डिस्प्ले करता है कि हमारे पास प्राइम नंबर है कि नहीं है। अच्छा, वैसे हमारे पास पाइथन में ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है इफ़ कंडीशन में, लेकिन मैंने लगाया है।